मेरी समझ एक बात यहाँ रखना चाह रही है। जी। ये जो एजेंसी है वो ये भी इंश्योर करती है कि ये प्यार सिर्फ मेरे साथ, कहीं दूसरों के साथ तो नहीं करोगे। अगर प्रकट कर दिए तो तुम्हारी खैर भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं करते भी होगे। तो हम्म। ये प्यार को समेट सीमा रेखा तय करती है, या प्यार को विकसित होने या खिलने में न जाने क्यों मैं समझ पाता हूँ कि ये मेरे मन में भी पता नहीं होता होगा या कभी नहीं होता होगा। ये एजेंसियों को देख के लगता है कहाँ कहाँ पैर उड़ेलते होगे। अब आप देखें कि दो शब्द हैं, एक है अनुशासन, दूसरी है अनुशासनहीनता। दोनों ही चीजें कहाँ पैदा होती, अनुशासन और अनुशासनहीनता इसी जगह पर पैदा होती। वफादारी और बेवफाई वर्चुअल जो है कहाँ पैदा होती, यहाँ पर। और ये अगर जीवन का आधार नहीं है, साइकी, तो आप अनुशासनहीन कैसे होगे। ये जीवन चारों तरफ जो है ये अनुशासनहीन है। बबूल के पेड़ में कभी भी आपने गुलाब का फूल खिला देखा है कि वो उच्छृंखल होकर के आज मैं तो गुलाब का फूल खिलाऊंगा। या गुलाब के फूल में कभी आपने कटहल का फल लगा हुआ देखा है पौधे में। कहीं भी आपको इस पूरे अस्तित्व में अनुशासनहीनता, अराजकता दिखाई पड़ती। कभी भी ऐसा होता है कि सूरज के उगने की जगह मंगल ग्रह उग जाए? नहीं, ऐसा नहीं। और ये तो फिर भी भौतिक चीजें हैं। अंतस परम अनुशासन में है, या अनुशासन शब्द भी बड़ा ऊंचा लगता है, वो प्रेम में है, बस। प्रेम अगाध अनुशासन है। जब प्रेम नहीं होता है तो जो एजेंसी पैदा होती है वो कहती है कि अनुशासन जरूरी है जीवन में। फिर वही एजेंसी कहती है कि अनुशासन में तो बड़ा घुटन सी होती है, अनुशासनहीनता। देखिए क्या ऐसा है। यह पूरा अस्तित्व प्रेम से बना है। कहीं आपको अराजकता दिखाई पड़ती है, अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। हम आप अलग बम, परमाणु बम फोड़ दें जिसकी वजह से पूरी प्रकृति में अव्यवस्था पैदा हो जाए। अन्यथा प्रकृति जब अव्यवस्था पैदा करती है तो पृथ्वी का निर्माण कर देती है। ये जो पृथ्वी पर पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ है, ये एक बड़े विस्फोट से हुआ है सौर मंडल में। तो जाकर के इस पर जीवन पैदा हुआ है, हम आप पैदा हुए हैं। वो उसका अलग ही वो वो क्या कर रही है, कम से कम वो विनाश नहीं कर रही। उसका विनाश भी सृजन जैसा स्वाद देता है।